दिवाली पर गरीब बहू ने की 5 लाख की शॉपिंग। सौम्या, दिवाली आ रही है, हो सके तो पूजा का सामान लेकर आना और मेरे लिए कपड़े और पटाखे लेकर आइएगा। ठीक है, अभी तो मैं काम पर जा रही हूँ, सैलरी मिलेगी तो आते वक्त सारा सामान लेकर आऊंगी। इतना कहकर संजना काम पर जाने के लिए निकल जाती है। संजना को जाते हुए कुछ पड़ोसन देख लेती हैं। संजना बेटी कितनी मेहनती है, अपने पापा के जाने के बाद पूरा घर का खर्च खुद संभाल रही है। सच में संजना बेटिया जिसके घर जाएगी उसका घर सुख समृद्धि से भर जाएगा। वही तो, जब संजना अपने मायके को इतनी अच्छी तरह से संभालती है तो सोचो ससुराल को कितनी अच्छी तरह से संभालेगी। वही तो, मेरा कोई बेटा होता तो मैं अपने बेटे की शादी इसी के साथ करवा देती। आखिरकार इतनी संस्कारी, सुशील, समझदार लड़की को कौन अपनी बहू नहीं बनाना चाहेगा। इसी तरह सभी लोग संजना की तारीफ कर रहे थे। वहीं कुछ देर बाद संजना ऑफिस पहुंचती है। ये क्या संजना, दिवाली आ रही है और तुम अभी भी ऐसे फटे पुराने कपड़े पहनकर ऑफिस आई हो? ऐसे तो हमारे ऑफिस का रेपुटेशन खराब हो जाएगा। आपको तो पता ही है मेरे घर की परिस्थितियां कैसी हैं, लेकिन फिर भी मैं कल इन कपड़ों को सिल लूंगी। और अगर हो सके तो नए कपड़े खरीद लेना, क्योंकि अगर तुम ऐसे ही कपड़े पहनकर ऑफिस आओगी तो हमारे ऑफिस की रेपुटेशन बिगड़ जाएगी। ठीक है। फिर संजना अपने काम में लग जाती है। शाम को जब संजना ऑफिस का काम करके घर जाने लगती है तब अरे रुको संजना, दिवाली का बोनस तो लेकर जाओ। क्या, दिवाली का बोनस? हाँ, अब दिवाली का बोनस तो देना ही पड़ेगा, आज या फिर कल, तो सोचा आज ही दे दूं। तुम इससे अपने लिए नए कपड़े ले लेना। फिर संजना दिवाली का बोनस लेकर घर आने लगती है। अगली बार तो मुझे दिवाली का बोनस नहीं मिला था, लेकिन इस बार मुझे दिवाली का बोनस मिला है। इस बार मैं भी नए कपड़े ले लूंगी दिवाली में पहनने के लिए। यही सोचते सोचते संजना जब घर पहुंचती है तब दीदी आप आ गई, आप मेरे कपड़े और पटाखे लाई है ना? ओ सॉरी पिंकी, मैं लाना भूल गई। एक काम करते हैं, हम सब कल साथ में चलेंगे, तुम्हारे पटाखे भी ले लेंगे और पूजा का सामान भी। फिर सभी खाना खाकर सो जाते हैं और अगले दिन शाम को तीनों सामान लेने बाजार जाते हैं। दीदी चलिए ना, हम उस दुकान में चलते मेरे लिए कपड़े खरीदने। पिंकी, अगले साल ही तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीदे गए थे, इस बार दीदी अपने लिए नए कपड़े खरीदेगी। मतलब मैं इस बार दिवाली पर पुराने कपड़े पहनूंगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे होते हुए तुम दिवाली पर पुराने कपड़े नहीं पहनोगी, हम तुम्हारे लिए नए कपड़े लेंगे। ये दीदी आप बहुत अच्छी हो। अरे लेकिन तू अपने कपड़े कैसे लेगी? तूने पिछली बार भी अपने लिए कपड़े नहीं खरीदे थे। माँ छोड़ो ना, पहले पिंकी के लिए कपड़े ले लेते हैं, फिर मैं अपने कपड़ों का सोचूंगी। फिर सभी पिंकी के लिए कपड़े खरीदते हैं और फिर दिए की दुकान पर पहुंचते हैं। दीदी वो देखिए ना, वो कितना सुंदर दिया है। हम इस बार दिवाली पर वैसा ही दिया जलाएंगे, हर बार मिट्टी का नॉर्मल दिया जलाते। अरे नहीं नहीं, ये दिया तो बहुत महंगा होगा। हाँ पिंकी, दिए जलाने से मतलब है चाहे जैसे भी दिए जलाओ। नहीं नहीं, इस बार मैं डिजाइनर दिए ही जलाऊंगी। पिंकी जिद मत करो। पिंकी, दीदी के लिए नए कपड़े भी लेने हैं ना। ओहो माँ, पिंकी को क्यों डांट रही है? पिंकी सुनो, मैं घर जाकर मिट्टी से बहुत सुंदर दिए बनाऊंगी, इससे भी ज्यादा सुंदर, हम वो जलाएंगे। चलो अब तुम्हारे लिए पटाखे खरीद लेते हैं। ये पटाखे? क्यों, इन पटाखों में तू अपने पैसे बर्बाद कर रही है? अपने लिए एक अच्छी सी सूट खरीद ले, तेरे पास दिवाली में पहनने के लिए एक भी कपड़ा नहीं है। माँ, अगर मैं अपने लिए कपड़े खरीदूंगी तो छुटकी के पटाखे कैसे आएंगे? और फिर यही तो उम्र है पटाखे जलाकर मौज मस्ती करने के। छुटकी की खुशी पहले है माँ। फिर संजना पिंकी को पटाखे दिलाने लगती है और ये सारी चीज बगल में खड़ी एक औरत सुन रही थी। वाह, ये लड़की तो कितनी समझदार है, अपने साथ अपने पूरे घर की जिम्मेदारी उठा रखी है इसने। सच में बहू बनने के काबिल है ये। फिर संजना कुछ मिठाई और पूजा की मूर्ति लेकर वापस घर आ जाती है और अगले दिन संजना मिट्टी से बहुत सुंदर दिया बनाती है। वाह दीदी, आपने तो मार्केट से भी अच्छे दिए बनाए, सच में आप बेस्ट हो। हाँ संजना, दिया तो बहुत सुंदर है, लेकिन दिवाली में पहनने के लिए कपड़े उसका क्या करेगी? माँ, आपको तो पता है मैंने सिलाई सीखी है, तो दिवाली तक मैं अपने लिए कोई अच्छी सी ड्रेस सिल लूंगी। अच्छा चल फिर ठीक है। फिर अगले दिन संजना अपने फटे पुराने कपड़े, दुपट्टे और कुछ साड़ियों में एक बहुत सुंदर सा लहंगा तैयार करती है और इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। दिवाली आ जाती है। संजना दिए जला रही थी। वाह संजना बेटिया, दिए तो बहुत सुंदर है, कहाँ से खरीदे तूने ऐसे दिए? आंटी जी, मैंने दिए खरीदे नहीं हैं, खुद बनाए हैं। क्या सच्ची? इतने सुंदर खुद से? हाँ आंटी।
अरे तुझे दिया बनाने भी आता है, हमें भी बता दिया होता, हम भी तुझी से दिया बनवा लेते। मार्केट में तो इतने महंगे दिए मिलते कि पूछो ही मत। फिर इसी तरह सभी लोग संजना के बने हुए दिए की तारीफ करते हैं और थोड़ी देर बाद जब संजना तैयार होकर आती है तब अरे वाह संजना, तूने इतना प्यारा लहंगा कहाँ से खरीदा? अरे हाँ संजना, इस लहंगे को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे दिवाली के लिए ही बनाया गया हो। ये लहंगा तो मैंने खुद बनाया है। क्या सच्ची? हाँ और नहीं तो क्या, बाहर से खरीदने के लिए तो मेरे पास पैसे ही नहीं थे, तुम सब तो जानती ही हो। वाह यार, फिर तो तू बहुत टैलेंटेड है। ऐसे लहंगे तो बाहर भी नहीं मिलते और तूने फटे पुराने कपड़े से ही इतना सुंदर लहंगा तैयार कर लिया। सभी लोग संजना के लहंगे की तारीफ कर रहे थे, वहीं पटाखे जलाता हुआ अमित। अरे क्या हो गया, पटाखे तो जला, इधर क्या देख रहा है? हाय, ऐसी लड़कियां आजकल कहाँ मिलती हैं, ये कितनी सुंदर और समझदार है। अरे कहाँ खो गया मेरे भाई, इधर तो देख अमित। हाँ 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 बोल। अरे कहाँ खो गया था? अरे नहीं नहीं नहीं, वो तो कहीं नहीं। वो वैसे वो लड़की कौन है? अरे कौन? संजना। वो तो इस पूरे गांव की बेटी है। इस पूरे गांव में सभी लोग संजना को बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, तू उससे मेरी बात करवा सकता है क्या? क्यों, तुझे प्यार हो गया क्या उससे? अरे यार बात करवा दे। अरे ना बाबा ना, कहीं किसी ने देख लिया ना तो मैं फंस जाऊंगा। ठीक है मत करवा बात, मैं खुद ही कर लूंगा। फिर अमित संजना से बात करने की कोशिश में लग जाता है। एक्सक्यूज मी, सुनिए ना। हाँ बोलिए। वो मैं आपसे। संजना, दिए में तेल डाल दे। जी माँ। फिर संजना वहां से चली जाती है। इसी तरह अमित जब भी संजना से बात करने की कोशिश करता, कोई ना कोई बीच में जरूर आ जाता था। फिर रात होती है और अमित अपनी कार से अपने घर चला जाता है। क्या हुआ, आ गया अपने दोस्त से मिलकर? माँ, वो मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ बोल। माँ, मुझे एक संजना नाम की लड़की पसंद आ गई है, क्या आप मेरी शादी उससे करवा सकती हैं? अरे ऐसे कैसे मैं तेरी शादी किसी भी अनजान लड़की से करवा दूं? मैं तो उसे जानती भी नहीं। माँ, मैं कल आपको संजना के घर लेकर चलूंगा, आप एक बार संजना से मिल लीजिए, आपको संजना जरूर पसंद आएगी। वैसे मेरी नजर में भी एक लड़की है, उसे मैंने आज मार्केट में देखा था, अपनी माँ और बहन के साथ आई थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी है। वैसे तू कह रहा है तो पहले मैं संजना से मिल लेती हूँ और फिर अगर संजना अच्छी नहीं लगी तो उस लड़की का पता लगाऊंगी जो मार्केट में मिली थी। हाँ ठीक है माँ। फिर सभी लोग सो जाते हैं और अगली सुबह होते ही अमित अपने पूरे परिवार के साथ कार में बैठकर संजना के घर के बाहर पहुंचता है। क्या ये है उस लड़की का घर? देवर जी, आपको इतने छोटे से घर में रहने वाली लड़की कैसे पसंद आ गई? हाँ भैया, घर इतना छोटा है, मतलब ये लोग बहुत गरीब होंगे और हम लोग इतने अमीर, कोई मेल ही नहीं है। तुम दोनों थोड़ा चुप हो जाओ, अगर कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा? और वैसे भी लड़की गरीब है तो क्या हुआ, अगर लड़की अच्छी हुई तो ये रिश्ता जरूर तय होगा। फिर सभी लोग घर के अंदर आते हैं। आप लोग कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? हम आपकी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। क्या, मेरी बेटी के लिए? लेकिन आप लोग तो बहुत अमीर हैं और हम लोग अमीर नहीं हैं, और इसलिए हम आपको दहेज भी नहीं दे सकेंगे। हाँ ठीक है, हमें दहेज नहीं चाहिए, पर आप अपनी बेटी को तो बुलाइए। तभी संजना आती है। माँ, मैं ऑफिस जा। माँ, यही है संजना। अरे ये तो वही लड़की है जिसे मैंने मार्केट में देखा था। क्या हुआ, आप लोग आपस में क्या बातें कर रहे हैं? दरअसल हमें आपकी बेटी बहुत अच्छी लगी। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो आप अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे अमित के साथ करवा सकती हैं। नहीं भला मुझे क्या ऐतराज होगा, मेरी बेटी के लिए इतने अमीर घराने से रिश्ता आया है, मैं तो बहुत खुश हूँ। चलिए तो फिर ठीक है, जल्द से जल्द शादी की तारीख निकलवाइए। फिर सुमित्रा रिश्ता तय करके अपने पूरे परिवार के साथ अपने घर आती है। ये क्या माँ जी, आपने देवर जी की शादी उस गरीब लड़की के साथ क्यों तय कर दी? हाँ माँ, आपने उसका घर भी देखा था, कितना छोटा सा था, और फिर कहाँ हमारा घर इतना बड़ा। अमित भैया के लिए आप कोई अच्छी अमीर घराने की लड़की क्यों नहीं लाती? अमित को संजना पसंद है और संजना हमारे घर की बहू बनने के काबिल भी है। फिर क्या फर्क पड़ता है कि वो गरीब है या अमीर? यहाँ आएगी तो हमारी तरह से रहना सीख जाएगी। अब इस बात पर और कोई बहस नहीं होगी। सुरेंद्र की बात सभी को माननी पड़ती है और इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और अमित की शादी संजना के साथ हो जाती है। फिर सुमित्रा संजना का गृह प्रवेश करवाती है। बहू, ये सोने का कलश है, इसे अपने पैरों से गिराकर अंदर आओ। क्या सोने का कलश?
जी हाँ, सोने का कलश। वैसे तुमने तो कभी सोने का नाम भी नहीं सुना होगा और आज सोना देख लिया, कहीं सदमे में तो नहीं चली गई? बड़ी भाभी, सदमे में तो ये तब जाएंगी जब ये हमारा पूरा घर देखेंगी, क्योंकि इसका घर जितना बड़ा था उससे कई गुना ज्यादा बड़ा तो हमारा एक कमरा है। हाँ, ये बात तो सही है। वैसे ये गरीब लड़की हमारे घर आई, कहीं इसकी मनहूसियत के शिकार हम लोग भी गरीब ना बन जाए। कि तभी सुरेंद्र को फोन आता है। हाँ बोलो। सर, हमारी 80 लाख की जो डील कैंसिल हो गई थी वो फिर से हमारे पास आई है और इस बार उन्होंने बिना कोई फाइल देखे ही कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया है। क्या? हाँ सर, इसका मतलब यह है कि हमारा जो 80 लाख रुपए का नुकसान हो रहा था अब वो फायदे में बदल गया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने। फिर तो मैं कल जल्दी आकर उस क्लाइंट से एक बार मिलूंगा। इतना कहकर सुरेंद्र फोन रख देता है और सभी घर वालों को ये खुशखबरी सुनाता है। अरे ये कैसे हो गया? इस डील के पाने के लिए तो हम न जाने कब से इंतजार कर रहे थे और ये आज अपने आप ही हमें मिल गई। ये सब तो संजना बहू का कमाल है। उसके पैर जैसे ही हमारे घर में पड़े हमारा इतना ज्यादा फायदा हो गया। इससे पता चलता है हमारी दोनों बहुएं हमारे घर के लिए लक्ष्मी है, लक्ष्मी। हाँ सुमित्रा, ये तो तुमने पते की बात कही है। इसी तरह थोड़ी देर सभी लोग बातें करते हैं और थोड़ी देर बाद जाकर अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। अगली सुबह संजना तैयार होकर किचन में पहुंचती है। आज मेरी पहली रसोई है। काम करती हूँ, भिंडी आलू की सब्जी, गोभी का पराठा, तंदूरी रोटी, पनीर की सब्जी, आलू के पकौड़े बना लेती हूँ। सभी को पसंद आएगा। ये सोचकर संजना सारा खाना बना लेती है और डाइनिंग टेबल पर तरह तरह के पकवान सर्व करती है। जैसे सभी खाना खाते हैं सभी को खाना बहुत अच्छा लगता है। वाह बहू, क्या खाना बनाया है तूने, खा कर तो मजा आ गया। हाँ भाभी, खाना बहुत टेस्टी बना है और खास करके ये भिंडी आलू की सब्जी। बहू, कल गृह प्रवेश के वक्त लगा था कि तू लक्ष्मी है, लेकिन अब पता चला तू तो साक्षात अन्नपूर्णा का रूप है। बड़ा अन्नपूर्णा का रूप है। एक दिन अच्छा खाना क्या बना दिया, सभी तो इसकी तारीफ ऐसे कर रहे हैं जैसे न जाने कब से इन्हें खाना बनाकर खिलाती है। वैसे बहू 1 मिनट रुक, मैं अभी आती हूँ। फिर सुमित्रा अपने कमरे में जाती है और सोने के कंगन लाकर संजना को पहना देती है। ये है तेरा गिफ्ट, अच्छा खाना बनाने के लिए। माँ, अच्छा खाना तो रोज मैं भी बनाती हूँ, आपने मुझे तो कभी गिफ्ट नहीं दिया। अरे मेरी प्यारी बड़ी बहू, तुझे मैंने दिया तो था तेरी पहली रसोई पर गिफ्ट, और फिर आज संजना बहू की पहली रसोई है तो उसे ही गिफ्ट दूंगी ना। तभी अमित को फोन आता है। अमित, हमें पूरे 100 टीवी का ऑर्डर मिला है और साथ ही एडवांस पेमेंट भी 1 लाख का। अरे वाह, क्या सच्ची? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चल ठीक है, तो मैं जल्दी से ऑफिस आता हूँ और चेक पर साइन भी तो करना पड़ेगा। हाँ जल्दी आ। फिर अमित सभी को ऑर्डर के बारे में बताता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। इतने दिनों से जहाँ एक टीवी का ऑर्डर नहीं आ रहा था वहाँ एक साथ 100 टीवी। संजना बहू, लगता है तो हमारे घर की बहू नहीं बल्कि लक्ष्मी बनकर आई है। वहीं तो जब से आई है तब से हमारा कोई न कोई मुनाफा हो रहा है। पता नहीं क्या सोचकर ये लोग इस गंवार लड़की की इतनी तारीफ कर रहे हैं। अब इन्हें कौन समझाए कि इसे कोइंसिडेंस कहते हैं। फिर इसी तरह सभी लोग खाना खाते हैं और अक्सर संजना की तारीफ किया करते, जिससे श्रेया और करिश्मा बहुत जेलस होती थी। इसी तरह एक दिन रात में। क्या हुआ करिश्मा, तू इतनी परेशान क्यों है, क्या सोच रही है? माँ, क्या बताऊँ आपको, मैं प्रोजेक्ट बनाना ही भूल गई और कल प्रोजेक्ट जमा करने का आखिरी दिन है। अगर मैं कल प्रोजेक्ट जमा नहीं कर पाई तो मेरे मार्क्स कट जाएंगे। अरे तो बैठ कर सोच क्या रही है, जल्दी जल्दी प्रोजेक्ट बना। माँ, एक प्रोजेक्ट नहीं है, 7-8 प्रोजेक्ट से मैं अकेले कैसे बनाऊंगी? तो इतने दिन बैठकर आलू छील रही थी जो प्रोजेक्ट नहीं बनाई, अब क्या करेगी? श्रेया भाभी, आप मेरी मदद कर देंगी क्या प्रोजेक्ट बनाने में? आप तो पढ़ी लिखी हैं और आपको प्रोजेक्ट बनाना भी आता है। पूरे दिन पहले घर का काम करो और फिर पूरी रात इसका प्रोजेक्ट बनाओ, फिर अगली सुबह काम करो। मैं सोऊंगी कब? नहीं, मैं नहीं बना रही इसका प्रोजेक्ट। इसके चक्कर में मैं अपनी नींद क्यों खराब करूं? क्या हुआ बहू, कुछ बोल क्यों नहीं रही? करिश्मा तुझसे कुछ पूछ रही है। मैं इसका प्रोजेक्ट बना देती, लेकिन क्या है ना कि मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, इसीलिए मैं लिख नहीं पाऊंगी, वरना मैं इसकी हेल्प जरूर करती। लेकिन भाभी। क्या भाभी, अगर इतना ही जरूरी था प्रोजेक्ट तो पहले क्यों नहीं बना लिया? अब मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मैं नहीं लिख पाऊंगी। इतना कहकर श्रेया वहां से चली जाती है और तभी संजना आती है। अब कौन बनाएगा मेरा प्रोजेक्ट? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प करूंगी। क्या? हाँ, आपको पढ़ना लिखना भी आता है जो आप प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प करेंगी?
प्रोजेक्ट बनाना है, सिलाई नहीं करनी है। ये क्या बदतमीजी है करिश्मा? अगर संजना तुम्हारी मदद करना चाहती है तो तुम उसके साथ ऐसी बदतमीजी कैसे कर सकती हो? तुम्हें पता भी है वो ग्रेजुएट की है और वो भी बहुत अच्छे मार्क्स से। माफी मांगो इससे। सॉरी भाभी, मुझसे गलती हो गई। मुझे पता नहीं था कि आप ग्रेजुएट पास हैं। कोई बात नहीं नंद जी, चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए प्रोजेक्ट बनाते हैं, वरना कल आप प्रोजेक्ट जमा नहीं कर पाएंगी। ठीक है भाभी। फिर संजना पूरी रात जागकर करिश्मा का प्रोजेक्ट बनाती है और अगली सुबह करिश्मा अपने कॉलेज में प्रोजेक्ट जमा करके घर आ जाती है। थैंक यू सो मच भाभी। अगर कल आपने मेरी मदद नहीं की होती तो आज मैं प्रोजेक्ट जमा नहीं कर पाती। सच में भाभी आप बहुत अच्छी है। मैंने आपको बहुत गलत समझा, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। क्या इस गवार ने बनाया तुम्हारा प्रोजेक्ट? इससे अच्छा तो तुम प्रोजेक्ट जमा ही नहीं करती। पता नहीं प्रोजेक्ट में खाना बनाने की रेसिपी ना लिख दी हो इसने। नहीं श्रेया भाभी, ऐसा नहीं है। संजना भाभी ने तो मेरा प्रोजेक्ट बहुत अच्छी तरह से तैयार किया। मेरे ख्याल से मुझे प्रोजेक्ट में फुल मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। हाँ, इस गवार ने तुम्हारी मदद जो कर दी, इसीलिए तो तुम इसकी तारीफ कर रही हो। पर मैं क्यों करूं? ये गवार प्रोजेक्ट बना ले, चाहे ग्रेजुएट पास कर ले, रहेगी तो ये गांव की गरीब गवार लड़की ही। इतना कहकर श्रेया वहां से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और दिवाली आ जाती है। शाम को सभी बैठे थे। घर में इतना काम पड़ा है, ऊपर से दिवाली भी नजदीक है। पता नहीं ये सब कैसे होगा। अरे माँ, आप चिंता क्यों कर रही हैं? हम सब है ना, सब संभाल लेंगे। हाँ, देख रही हूँ कितना संभाल रहे हो। इस बार मैंने याद नहीं दिलाया तो किसी को याद नहीं है कि पूजा का सामान लाना है, घर की साफ सफाई करनी है, घर सजाना है, मिठाई, कपड़े, पटाखे, सब कुछ बचा है। पता नहीं कब होगा। माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ ऑफिस से आते वक्त ले आऊंगा। बस आप शॉपिंग वगैरह का देख लीजिएगा। हाँ ठीक है। वैसे ये दोनों बहुएं कहाँ हैं? संजना, श्रेया, जल्दी इधर आओ। दोनों किचन का सारा काम छोड़कर लिविंग एरिया में जाती हैं। जी माँ जी। तुम दोनों जल्दी तैयार हो जाओ, हम शॉपिंग पर जाएंगे, परसों दिवाली है। शॉपिंग मतलब बाजार जाएंगे? तो उसमें तैयार होने की क्या जरूरत है, ऐसे ही चलते हैं ना। नहीं बहू, बाजार नहीं, मॉल में जाएंगे। अब जल्दी से तैयार हो जाओ तुम दोनों। माँ, इसे मॉल से कपड़े दिलाने की क्या जरूरत है? फुटपाथ से ही दिला दो इसे कपड़े। वैसे भी अपने घर में तो वहीं से कपड़े खरीद कर पहना करती थी ना। बाहू, वो अपने घर में कैसे रहती थी उससे हमें क्या। अब वो हमारे घर यानी अपने ससुराल में है। और अब तुम दोनों जल्दी तैयार हो जाओ, लेट मत करो। फिर दोनों सूट पहनकर तैयार होते हैं और फिर करिश्मा और सुमित्रा, संजना, श्रेया चारों शॉपिंग मॉल पहुंचते हैं। देखिए मैम, क्या दिखा दूं? लहंगा, साड़ी, कुर्ती, शरारा, बताइए। आप हमें लहंगा दिखा दीजिए, दिवाली में पहनने के लिए। दिवाली स्पेशल दिखाइएगा। अच्छा, तो क्या प्राइस का दिखाऊं? देखिए, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, बस लहंगा दिखाइए। अगर हमें पसंद आ गया तो जितने का भी हो हम ले लेंगे। अच्छा मैम, तो फिर ये आप देखिए, ये हमारी शॉप का सबसे एक्सपेंसिव और डिजाइनर लहंगा है। नहीं भैया, कुछ और। फिर शॉपकीपर एक से बढ़कर एक लहंगा दिखाता है और सुमित्रा अपनी दोनों बहू को बहुत प्यारा सा लहंगा दिलाती है और चारों घर आने के लिए निकल पड़ते हैं। वैसे माँ जी, लहंगा कितना सस्ते में मिल गया ना। हाँ बहू, ये तो है। मुझे लगा था दिवाली चल रही तो लहंगा बहुत महंगा मिलेगा, लेकिन ये तो बहुत सस्ता था। अच्छा माँ जी, लहंगा सस्ता है तो लहंगा कितने का है? ज्यादा नहीं भाभी, बस 1,50,000 का। क्या, इतना महंगा लहंगा? भाभी आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हैं? हमारे घर में तो रोज पहनने वाले कपड़े भी 50,000 के आते हैं और फिर दिवाली में 1.5 लाख तो कॉमन है ना। क्या हमेशा पहनने वाले कपड़े 50,000 के? मेरे गांव में तो इतने में 500 लहंगे मिल जाया करते हैं। हाँ भाभी, ये सब तो कॉमन है। अरे करिश्मा, तुम इसे समझाने में अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रही हो? गांव की गंवार लड़की है, ऊपर से गरीब, से क्या पता कि ब्रांडेड कपड़े कितने के मिलते हैं। अरे बहू, तुम दोनों आपस में झगड़ना बंद करो। चलो घर के साथ सजावट का भी सामान खरीद लेते हैं। फिर सभी लोग एसी मार्केट से घर के सजावट का सामान खरीदते हैं। कितना बिल हुआ इन सारे सामान का? इन सारे सामान का बस 4 लाख रुपए हुए हैं। बस 4 लाख? वो दिवाली के लिए 50% ऑफ का ऑफर चल रहा है ना। वैसे अच्छा हुआ आप अभी आई है, वरना ये ऑफर कुछ देर बाद खत्म हो जाता, क्योंकि दिवाली नजदीक आ जाती है तो दाम बढ़ जाता है। हाँ वही तो, वरना 8 लाख के आसपास का बिल बनता। फिर सुमित्रा शॉपकीपर को पैसे देती है। ये लीजिए पैसे और सारा सामान गाड़ी तक पहुंचवा दीजिए। इसी तरह सुमित्रा और भी काफी चीजों की शॉपिंग करती है और रात होते होते सभी घर लौटते हैं। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं चला कि मैंने आज 5 लाख रुपए की शॉपिंग कर ली।
अरे बहू, तो तुम माफी क्यों मांग रही हो? दिवाली पर 5 लाख की शॉपिंग नहीं करोगी तो क्या करोगी? और वैसे भी 5 लाख की शॉपिंग तो हम नॉर्मल दिन में ही कर लेते हैं, ये तो फिर भी दिवाली की शॉपिंग है। अच्छा जाओ और अब तुम तीनों आराम कर लो, कल दिवाली है और घर में बहुत से काम होंगे तो जल्दी उठना पड़ेगा। सुमित्रा की बात सुनकर सभी अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं, लेकिन संजना को नींद नहीं आ रही थी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि दिवाली पर 5 लाख रुपए की शॉपिंग करूंगी। कहाँ मैं अपने मायके में 1-1 रुपए बचाकर दिवाली की तैयारी करती थी। यही सोचते सोचते संजना सो जाती है और अगले दिन शाम को पूरे घर में रौनक छाई थी। सभी लोग तैयार हो रहे थे। वाह, ये लहंगा मुझ पर कितना अच्छा लग रहा है। आज तो सब मेरी ही तारीफ करेंगे। लेकिन एक सेकेंड, उस गवार का लहंगा भी तो इतना ही सुंदर है, मतलब वो भी मेरे जैसी सुंदर लगेगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। जब संजना कमरे में नहीं रहती है तब श्रेया संजना के कमरे में जाती है और उसकी ड्रेस को कैंची से काट देती है। अब पता चलेगा इस गंवार को कि इसने किससे पंगा लिया है, और फिर इस अमीर घर में तो आकर इसकी लॉटरी लग गई है, पर अपने मायके में तो पुराने कपड़े ही पहना करती थी। फिर से चुपके से वहां से भाग जाती है और जब संजना ड्रेस पहनने जाती है तब ये ड्रेस तो फटी हुई है, अब मैं क्या करूं? तभी अमित कमरे में आता है। क्या हुआ, तुम अब तक तैयार क्यों नहीं हुई? अगर मैं इन्हें बताऊंगी कि मेरे से एक ड्रेस फट गई है तो ये परेशान हो जाएंगे, और फिर मुझे पता है कि ये किसने किया है। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मैं बस अभी तैयार होती हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी तैयार होकर नीचे आ जाओ, मैं नीचे जा रहा हूँ। इतना कहकर अमित वहां से चला जाता है। जेठानी जी, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है आपने ही मेरी ड्रेस को काटा है, लेकिन क्यों? पता नहीं जेठानी जी को मुझसे क्या दिक्कत है। खैर, अब जो भी हो, एक काम करती हूँ, इस ड्रेस में कपड़ा जोड़कर इसे सिल लेती हूँ। फिर संजना अपने फटे हुए लहंगे को सिलकर उसे और भी अच्छा सुंदर बना देती है और पहनकर नीचे आती है। मेरी दोनों बहुएं एकदम चांद का टुकड़ा लग रही हैं। जब मैं इस गंवार का लहंगा फाड़ चुकी थी तो इसने इस लहंगे को पहना कैसे? भगवान करे इसके लहंगे में आग लग जाए। हाँ, आप दोनों भाभी बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हैं। थैंक यू। हाँ, अच्छी तो लगेगी ही जब 1.5 लाख का लहंगा पहनेगी। सच में संजना, तेरी तो लॉटरी लग गई। कहाँ तू सिर्फ 5 लाख रुपए में पूरे साल अपना पूरा घर चलाती थी, और अब 5 लाख की शॉपिंग ही कर लेती है। संजना श्रेया की बातों को अनदेखा करती है और सभी के साथ मिलकर दिवाली मनाने लगती है। वहीं कुछ पड़ोसन सुमित्रा से, एक बात तो है सुमित्रा, तू सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि दिल से भी अमीर है। गरीब बहू लाने के बावजूद तू उसे बिल्कुल अमीर बहू की तरह ही रखती है। वही तो, गरीब और अमीर में कोई फर्क नहीं करती हमारी सुमित्रा। इसी तरह सभी लोग सुमित्रा की तारीफ कर रहे थे तो कुछ पता नहीं सुमित्रा की क्या मजबूरी थी जो ये गरीब बहू लाई है। क्या पता कोई अमीर बहू इसके घर आने को तैयार ही ना हो, कंजूस जो है ये। इसी तरह कुछ पड़ोसी ताना मारते हैं। इन्हीं सबके बीच सुमित्रा का पूरा परिवार खुशी खुशी दिवाली मना रहा था कि तभी, भाभी पटाखे खत्म हो गए हैं, आप ऊपर से लेकर आइएगा क्या? हाँ, शायद हमारे कमरे में बहुत सारे पटाखे रखे हैं, जल्दी से जाओ और उन्हें लेकर आ जाओ। श्रेया पटाखे लेने ऊपर जाती है कि तभी जिस कमरे में श्रेया जाती है उसी कमरे में एक रॉकेट उड़ता हुआ आता है और पूरे कमरे में आग लग जाती है। ये आग कैसे लग गई? अब मैं कमरे से बाहर कैसे निकलूं? उफ, ये आग तो बढ़ती ही जा रही है, अब मैं क्या करूं? बचाओ बचाओ! श्रेया की आवाज सुनकर घर के सभी बाहर, सभी ऊपर की ओर देखते हैं। अरे ये क्या, मेरे कमरे में आग कैसे लग गई? मैं जल्दी से फायर ब्रिगेड को बुलाता हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन जेठानी जी कहाँ हैं? भाभी तो ऊपर पटाखे लेने गई थी। मतलब बहू ऊपर कमरे में फंस गई है। क्या? श्रेया! ओह श्रेया, ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? तभी संजना बिना सोचे समझे घर के अंदर जाने लगती है। अरे रुक जाओ संजना, कहाँ जा रही हो? रुको मत जाओ उधर। संजना किसी की बात नहीं सुनती और तुरंत श्रेया के पास पहुंचती है। देवरानी जी, आप यहाँ क्यों आई हैं? जेठानी जी, पूछने और बताने का समय नहीं है, जल्दी से नीचे चलिए। मुझे सांस नहीं आ रहा। जेठानी जी, आप घबराइए मत, चलिए हम बाहर चलते हैं। फिर संजना श्रेया को सहारा देते हुए जैसे तैसे घर में लगी आग से बचकर घर के बाहर आती है और आते ही बेहोश हो जाती है। वहीं थोड़ी देर में फायर ब्रिगेड आ जाती है तो तुरंत पूरे घर की आग बुझाते हैं। कुछ देर बाद संजना और श्रेया को भी होश आता है। बहू, तुम दोनों ठीक तो हो? संजना, तुम्हें इस तरह आग में जाने की क्या जरूरत थी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? मैं कैसे ना जाती, आखिरकार मेरी बड़ी बहन जैसी हैं जेठानी जी, उस आग में फंसी हुई थी, उन्हें बचाने तो जाना ही था ना। श्रेया,
तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक गॉड संजना बहू, तुमने श्रेया बहू की जान बचा ली, वरना पता नहीं आज दिवाली के दिन कितना बड़ा अपशगुन हो जाता। मैं कितनी गलत थी, देवरानी जी ने मेरी जान बचाई और मैं देवरानी जी के बारे में कितना बड़ा सोच रही थी। क्या हुआ भाभी, आप क्या सोच रही हैं? यही कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। संजना, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाई। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया, तुम्हें ताना मारा, साथ ही आज तुम्हारे लहंगे को भी काट दिया, लेकिन तुमने उसके बावजूद मेरी जान बचाई। लहंगे के लिए मैं इतना इनसिक्योर थी कि मुझे जलन हो गई थी, लेकिन मुझे ये समझ में आ गया कि अमीरी और गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क तो इंसान के दिल से पड़ता है। आप मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही काफी है। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। देखा भाभी, मैंने पहले ही कहा था ना कि संजना भाभी को हम जैसा समझते हैं वैसी वो है नहीं। हाँ करिश्मा, मुझे तुम्हारी बात सुन लेनी चाहिए थी। मैं ही पागल थी जो तुम्हारी बात नहीं मानी। चलो देर से ही सही, लेकिन दोनों बहुओं के बीच सुलह तो हो गई। तभी वकील घर आता है। सुरेंद्र साहब, पता है आपको जो जमीन के लिए आप केस लड़ रहे थे, वो केस आप जीत गए हैं। वो जमीन आपके नाम हो गई है। क्या सच्ची? हाँ, चलिए आप घर, मैं जा रहा हूँ। वो तो रास्ते में आपका घर आता है, तो सोचा खुद ही बता दूं। फिर वकील वहां से चला जाता है। सच में इससे पता चलता है कि हमारी दोनों बहुएं हमारे घर और हमारे लिए बहुत ज्यादा लकी हैं। और खास करके जब दोनों बहुएं साथ हों, तब तो घर में स्वयं लक्ष्मी का वास होता है। चलो, इस छोटे से हादसे ने हमारे पूरे परिवार को तो एक कर दिया। अब कल से हमारे घर में भी तानों की नहीं बल्कि प्यार की बारिश होगी। क्यों, है ना? जी बिल्कुल, अब तो संजना मेरी छोटी बहन की तरह है। हाँ हाँ, और आप पहले भी मेरी दीदी की तरह थी और अब भी। फिर सभी के बीच अमीरी गरीबी का सिलसिला खत्म होता है और पूरा परिवार खुशी से रहने लगता है।